चैप्टर 2 को भी हम 2 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम नए डायनेस्टीज जो इमर्ज हुई थी उनके बारे में जानेंगे। देन एक रिचुअल है हिरण्यगर्भ, उसके बारे में भी जानेंगे। किंगडम्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। वॉर्स क्यों हुआ करती थी वेल्थ के लिए। देन हम चौहान्स के बारे में जानेंगे। पृथ्वीराज III के बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 7th सेंचुरी के बाद नए डायनेस्टीज इमर्ज करने लगी थी। इस मैप में मेजर रूलिंग डायनेस्टीज को दिखाया गया है जो सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में रूल किया करती थी 7th से 12th सेंचुरी तक। 7th सेंचुरी के दौरान बड़े जमींदार वॉरियर चीफ्स जो सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में रहते उन्हें किंग्स अपने सबऑर्डिनेट मानते और समंत किंग के कोर्ट में गिफ्ट्स प्रेजेंट किया करते। देन उन्हें मिलिट्री भी प्रोवाइड किया करते। स्लोली समंत पावर गेन करने के बाद खुद को महासमंत या महामंडलेश्वर डिक्लेयर करते। फॉर एग्जाम्पल डेक्कन में राष्ट्रकूट शुरुआत में चालुक्य के सबऑर्डिनेट थे। 8th सेंचुरी के मिडिल में दांडी दुर्ग जो कि राष्ट्रकूट के चीफ थे वे चालुक्य रूलर को ओवरथ्रो करके हिरण्यगर्भ नाम के रिचुअल को परफॉर्म किए थे। हिरण्यगर्भ ऐसी रिचुअल है जिसे ब्राह्मण के द्वारा की जाती है, जिसमें कोई पर्सन अगर जन्म से क्षत्रिय ना हो तो भी वो रिचुअल परफॉर्म करके पुनर्जन्म हो जाता है। कई बार लोग अपनी मिलिट्री स्किल का प्रयोग करके खुद की किंगडम बनाया करते हैं। लाइक कदम्बा के मयूरा सरमन और गुज्जर प्रतिहार के हरिचंद्र ब्राह्मण थे। वे अपनी ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ के आर्म्स उठा लिए थे और कर्नाटक एंड राजस्थान में अपनी अपनी किंगडम बना ली थी। किंग्स काफ़ी बड़े बड़े टाइटल्स एक्वायर किया करते थे लाइक महाराज अधिराज त्रिभुवन चक्रवर्ती और अपनी पावर को समंत पीजेंट्स ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स के साथ शेयर किया करते। पीजेंट्स कैटल कीपर्स आर्टिशंस रेंट दिया करते थे लैंडलॉर्ड्स को। रेंट वे होते जो इनके द्वारा रिसोर्सेज प्रोड्यूस किए जाते हैं और उन्हें स्टेट्स को दिए जाते हैं। लैंडलॉर्ड्स ट्रेडर्स से भी रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। इन रिसोर्सेज का यूज़ राजा की व्यवस्था में लगाए जाते हैं। मंदिरों एंड फोर्ट्स के कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाते हैं। देन युद्ध को लड़ने के लिए जो संसाधन यूज़ होते हैं उन पे भी किए जाते हैं। रेवेन्यू मेनली प्रभावशाली फैमिली से कलेक्ट किए जाते हैं और इनकी पोजीशंस हेरिडेटरी होती है। कई बार करीबी रिलेटिव्स भी पोजीशन होल्ड किया करते। आर्मी में भी ये हेरिडेटरी पोजीशंस हुआ करती थी। प्रशिष्टि में जो डिटेल लिखी होती थी वे पूरे सच हों ये जरूरी नहीं। प्रशिष्टिस में रूलर्स खुद को डेपिक्ट करवाते थे लाइक वे खुद को वैलियंट विक्टोरियस वॉरियर्स कहलाते हैं। प्रशिष्टिस ब्राह्मणों के द्वारा कंपोज किया गया था जो खुद एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प किया करते हैं। किंग्स ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स करते एज अ रिवॉर्ड। इन बातों को कॉपर प्लेट्स में रिकॉर्ड किए गए थे और ये कॉपर प्लेट्स उन्हें दी जाती जिन्हें लैंड्स ग्रांट किए जाते हैं। कालाहन नाम के ऑथर हुआ करते हैं जो 12th सेंचुरी में संस्कृत पोएम लिखा करते हैं। इन पोएम्स में किंग्स की हिस्ट्री लिखी गई थी जो कश्मीर में रूल किया करते थे। कालाहन अपने पोएम को लिखने के लिए डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करते थे लाइक इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज। कालाहन अपने पोएम्स में रूलर्स एंड उनकी पॉलिसीज को भी क्रिटिसाइज किया करते थे जो कि प्रशिष्टि में नहीं हुआ करती थी। रूलिंग डायनेस्टीज जो एक स्पेसिफिक रीजन्स तक हुआ करती वे अपने आसपास के एरियाज को भी कंट्रोल करने लगे थे। ऐसी ही एक एरिया थी कन्नौज जो गंगा वैली में थी। सालों तक गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाला डायनेस्टीज फाइट करती रही कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए, जो कि इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी, इसीलिए इसे ट्रिपाटाइट स्ट्रगल कहा जाने लगा। रूलर्स अपने पावर एंड रिसोर्सेज को दिखाने के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाया करते। जब भी रूलर्स अटैक किया करते थे एक दूसरे के किंगडम पे तो मंदिर उनके टारगेट हुआ करते थे। ऐसे ही एक रूलर थे सुल्तान महमूद गजनी 997 से 1030 तक रूल किया करते थे। सुल्तान ने सेंट्रल एशिया के पार्ट्स देन ईरान एंड सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को भी कंट्रोल कर लिया था। वे सब कॉन्टिनेंट पे हर साल अटैक किया करते और जो भी वेल्दी टेम्पल्स होते उन्हें टारगेट किया करते इंक्लूडिंग सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है। जो भी वेल्थ को लूटा जाता उसे
कैपिटल सिटी गजनी को बनाने में लगाए जाते। सुल्तान के एम्पायर में अल-बुरनी नाम के एक स्कॉलर हुआ करते थे, जिसे सुल्तान ने सब कॉन्टिनेंट के बारे में लिखने के लिए कहा था। अल-बुरनी के एक अकाउंट किताब अल हिंद एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्टोरियंस के लिए, जिसे उन्होंने संस्कृत स्कॉलर्स के हेल्प से लिखा था। कुछ और किंग्स जो एंगेज्ड थे वॉरफेयर्स में वे थे चाहमान्स, जिन्हें बाद में चौहान्स कहा जाने लगा। चाहमान्स दिल्ली और अजमेर वाले रीजन्स में रूल किया करते थे। बाद में वे ईस्ट एंड वेस्ट की तरफ एक्सपांड करने की कोशिश करने लगे। उन्हें गुजरात के चालुक्य और वेस्टर्न यूपी के गढ़वाल्स का सामना करना पड़ा। चाहमान्स के बेस्ट नोन रूलर थे पृथ्वीराज द थर्ड। पृथ्वीराज द थर्ड ने अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद घुरी को 1191 में हराया था, बट अगले ही साल वे खुद मोहम्मद घुरी से हार गए थे। सो इस पार्ट में इतना ही। बाकी के पार्ट्स में हम जो लेटर टॉपिक्स है उसके बारे में जानेंगे।